Study with Babel, so motivated by MS Chowdhury. हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल चौधरी आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर में। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने 5.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? पहले समांतर श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 4n और सेकंड पार्ट है इसका an बराबर 7 + 3n। तो हम पहला क्वेश्चन चौथे का पहला करते हैं। चौथे का पहला क्या है? an बराबर 3 + 4n। यहाँ पर n हमें मानने होंगे तो n बराबर 1 2 3 4 मान रखने पर तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। a1 बराबर 3 + 4 × 1। a1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 और 4 7। a2 बराबर 3 + 4 × 2 बराबर a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 8 बराबर 11। a3 बराबर 3 + 4 × 3 बराबर 3 + 12। 3 और 12 कितने? 15। a4 बराबर 3 + 4 × 4 बराबर a4 बराबर 3 + 16 बराबर 19। a1 बराबर कितना है? 7। a2 बराबर 11। a3 बराबर 15 और a4 बराबर 19। यहाँ हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। FP बराबर 7 11 15 19 इस तरह चलती जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से a बराबर कितना है? प्रथम पद a बराबर 7। d सारे अंतर कितना है? a2 - a1 11 - 7 4। a2 बराबर कितना है? 11 - 7 बराबर 4। सारे अंतर। तो अब हम n ज्ञात करते हैं। n बराबर दिया हुआ है हमारे पास, n बराबर 25। 25 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। तो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? S25 बराबर n बराबर कितना है? 25। तो 25/2 कोष्टक 2a बराबर कितना है? 7। 2 × 7 प्लस n - 1। n बराबर कितना? 25 - 1 और d सारा अंतर कितना आया? 4। इसको सॉल्व करते हैं। S25 बराबर 25/2 कोष्टक 14 + 24 × 4। S25 बराबर 25/2 कोष्टक 14 + 24 को 4 से गुणा करो 96। S25 बराबर
25/2 इनको जोड़ोगे तो 110/2 96 और 14 110/2 S25 बराबर इनको सॉल्व करते हैं। तो 110 को 25 से गुणा करते हैं पहले तो, और फिर 2 का भाग देंगे। तो 2750/2 और S25 बराबर आएगा 1375। हम 2750 में 2 का भाग देंगे तो 1375। अतः पहले 25 समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 19 के पहले 25 पदों का योगफल 1375 प्राप्त हुआ। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला हमने कर लिया था, दूसरा क्या है, n बराबर 7 प्लस 3n, an बराबर 7 माइनस 3n, यहाँ पर माइनस है। तो उसी प्रकार n के मान रखने पर, n के मान 1, 2, 3, 4 रखने पर, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 गुणा 1 बराबर 4। 7 माइनस 3 गुणा 1, एक यहाँ पर क्या है, n की जगह 1 रखा हमने, बराबर 4। और a2 बराबर 7 माइनस 3 गुणा, यहाँ पर a2 n बराबर 2 माना है तो 2 से गुणा होगा, इसलिए 2 बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। अब a3, यहाँ पर n बराबर कितना माना है, 3, तो 7 माइनस 3 गुणा 3, n की जगह 3 रखेंगे क्योंकि a3 है, n बराबर 3 माना है, तो 7 माइनस 9 बराबर माइनस 2। और a4 बराबर क्या होगा, 7 माइनस 3 गुणा 4 बराबर 7 माइनस 12 बराबर माइनस 5। इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी a1, a2, a3, a4 की। तो AP क्या प्राप्त हुई, 4, 1, माइनस 2 और माइनस 5, 4, 1, माइनस 2 और माइनस 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 4, d सार्वंतर कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1, a2 क्या है, 1 और a1 4, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3, सार्वंतर कितना आ गया, माइनस 3। अब हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ज्ञात क्या करना है, 25 पदों का योगफल। तो n बराबर क्या आएंगे 25, तो S25 बराबर 25/2 कोष्टक 2 a की जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस n बराबर 25 है, माइनस 1 डी का मान क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, माइनस 3।
25 माइनस 1 24 गुणा -3। S 25 बराबर 25/2 कोष्टक 8 माइनस प्लस माइनस गुणा होंगे तो माइनस आएगा, माइनस 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 73। S 25 बराबर 25/2 गुणा 72 में से 8 जाएंगे तो 66 सॉरी 64। S 25 बराबर 25 गुणा ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 32। 25 गुणा -32, 25 को 32 से गुणा करेंगे तो -800। अतः समांतर श्रेणी 4 1 -2 5 के 25 पदों का योगफल हमें -800 प्राप्त हुआ। तो क्या किया था हमने, पहले n के मान रखे थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मान रखने से हमारे पास a प्राप्त हुआ और d सारे अंतर का मान प्राप्त हुआ। फिर हमें Sn वाले सूत्र में पदों का योगफल दिया हुआ है, योगफल के लिए Sn वाला सूत्र यूज करते हैं। तो Sn वाले सूत्र में इन सब का मान रखा था, तो हमें 25 पदों का योगफल -800 प्राप्त हुआ था। अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं, चौथा कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन कर लो। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा पद दिया हुआ है 14, तीसरा पद दिया हुआ है 18 और पूछा क्या है, समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। A2 बराबर कितना दिया हुआ है 14 और A3 बराबर 18। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर मान रखेंगे n का मान 2 है और a2 बराबर 14, तो a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 बराबर क्या है 14 बराबर a प्लस 2 में से एक गया 1 को d से गुणा करेंगे तो d। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गई हमें। और a3 बराबर कितना दिया है 18। a3 की जगह सूत्र लगाएंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 में से एक गया 2 को d से गुणा करेंगे तो 2d बराबर 18। ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सरल करने पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो a और d के मान प्राप्त हो जाएंगे हमें। तो a प्लस 2d बराबर 18, इसमें से माइनस करते हैं a प्लस d बराबर 14। तो माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो गए, ऐसे a में से 1 गया 0 प्लस 2d में से d गया तो d बराबर 18 में से 14 गया तो 4। d बराबर कितना प्राप्त हुआ 4। अब d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा हमें 14 बराबर a प्लस 4। तो a बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 10। अब हम इससे एक समांतर श्रेणी बना लेते हैं। a का मान प्राप्त हो गया, हमें d का मान प्राप्त हो गया। तो प्रथम पद में सारा अंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा, दूसरे में सारा अंतर जोड़ेंगे तो तीसरा
समांतर स्लेब प्राप्त हो जाएगी। तो a बराबर 10 और d बराबर कितना है 4, तो a1 बराबर 10, a2 बराबर 10 प्लस 4 14, a3 बराबर 14 प्लस 4 18। इस प्रकार समांतर श्रेणी प्राप्त होगी हमें। तो 10, 14 और 18। अब ज्ञात क्या करना है, एपी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम मान रखेंगे S 51 बराबर n का मान क्या है 51, 51 बटा 2 कोष्टक 2 a का मान क्या प्राप्त हुआ 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान सारा अंतर कितना प्राप्त हुआ a2 माइनस a1 4, और पहले भी हमने ज्ञात कर लिया था d बराबर 4। S 51 बराबर 51 बटा 2 कोष्टक 20 प्लस 50 गुणा 4। S 51 बराबर 51 बटा 2 कोष्टक 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200। अब 51 बटा 2 गुणा 200 प्लस 20 220, तो ये कितना जाए 51 गुणा 110, 220 में 2 का भाग देंगे तो 110 बार। अब 51 को 110 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5610। 51 को 10 से गुणा करेंगे तो 5610 प्राप्त होगा। अतः एपी के 51 पदों का योग हमें 5610 प्राप्त होगा। क्या क्या था हमने क्वेश्चन में, पहले a2 और a3, a2 बराबर 14 दिया हुआ और a3 बराबर 18 दिया हुआ है। इसमें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा के हमने a और d के मान प्राप्त किए थे, और n बराबर 51 दिया हुआ है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो n का मान आ गया, a का मान आ गया और d का मान आ गया। तो Sn वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि पदों का योगफल पूछा है। योगफल के लिए Sn वाला सूत्र ज्ञात करते हैं, यह सूत्र लगाएंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है 17 और अंतिम पद an या l वो दिया हुआ है 350, सारा अंतर d दिया हुआ है 9, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या और पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। a बराबर 17 दिया हुआ है, n बराबर 350 दिया हुआ है और d बराबर 9 दिया है, हमें n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an का मान दिया हुआ है 350, a का मान दिया हुआ है 17 और n का मान ज्ञात करना है हमें, d बराबर कितना दिया हुआ है 9। तो वैल्यू पुट करते हैं 350 बराबर 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर कितना दिया हुआ है 9। यहाँ से हमें n का मान प्राप्त होगा। n को 9 को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 9n माइनस 9, 17 में से 9 गए तो 8,
8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 350 माइनस 8 बराबर 9n। 350 में से 8 गए तो 342, 9 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में बराबर n। तो यहाँ से हमें n का मान प्राप्त होगा कितना, 3 बार 27, बचे कितने 7, और 72 में कितनी बार जाएगा 8 बार, तो n बराबर कितना मान प्राप्त हुआ हमें 38। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग, n पद n कितने 38 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो 38 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। पदों का योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया हुआ है 350, तो हम l ही लिखेंगे। तो Sn बराबर S38, 38 पदों का योग ज्ञात करना है। S38 बराबर 38/2 कोष्टक a बराबर कितना है 17 प्लस l, अंतिम पद कितना है 350। तो S38 बराबर 19 गुणा 38 में 2 का भाग 19 है। अब 17 और 350 कितना होते हैं 367, और 367 को अब हम 19 से गुणा करेंगे। तो करते हैं गुणा, तो कितना प्राप्त हुआ हमें 6973। तो n 38 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ हमें 6973। क्या किया था हमने, a बराबर दिया हुआ है 17, n बराबर दिया हुआ है 350, और सारा अंतर दिया हुआ है, और पदों की संख्या ज्ञात करने। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यह सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में हम वैल्यू पुट करेंगे, an बराबर 350, a बराबर 17, और n का मान हमें ज्ञात करना है, d बराबर 9 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n का मान प्राप्त होगा 38। अब n का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो हम 38 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दिया है पदों की संख्या ज्ञात करो और पदों का योगफल ज्ञात करो, तो हमें 38 पद प्राप्त हो गए। अब 38 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, यह सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमें अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद 350 दिया हुआ, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग किया। अब S38 बराबर 38, n का मान 38 है बटा 2 कोष्टक a बराबर 17 प्लस l का मान 350 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 38 पदों का योग 6973 प्राप्त होगा। अब हम सातवां क्वेश्चन करते हैं इसका अगला। तो अब हम सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, 1 से 1000 तक 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 1000 तक विषम संख्या क्या होगी, जो 3 से भाज्य है 3, उसके अगली 6 तो होगी नहीं क्योंकि 6 सम संख्या है, अगली क्या होगी 9, उससे अगली 15 क्योंकि 12 नहीं होगी, 12 सम संख्या है। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या ज्ञात करूं, हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा, d का मान प्राप्त हो जाएगा। n ज्ञात करना, पहले हमें संख्या ज्ञात करना है कि संख्या है कितनी, 1 से 1000 तक 3 से भाज्य विषम संख्या है कितनी। फिर हमें n का मान प्राप्त होगा, फिर हमें Sn, उसके बाद हम संख्याएं प्राप्त होगी ना, में कितनी संख्या है
तो हम एसएन संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 से भाज्य विषम संख्या 3, फिर 9, उसके बाद 15। इस प्रकार लास्ट सबसे बड़ी संख्या जो 3 से भाज्य विषम संख्या है वो क्या होगी? 999। अब हमें a बराबर कितना प्राप्त हुआ? 3 d। सारा अंतर कितना? a2 माइनस a1। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है? 9 और प्रथम पद क्या है? 3। तो 9 माइनस 3 बराबर 6। n हमें ज्ञात करना है क्योंकि पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, बाद में ही तो पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे ना हम। और an कितना दिया हुआ है? 999। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 999। a कितना? 3 प्लस n। n हमें ज्ञात करना है। n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है? 6। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। प्लस 999 बराबर 3 प्लस 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n। 6 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 6। 999 बराबर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3। ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3। तो 999 में 3 जोड़ेंगे तो 999 प्लस ये 3 उधर माइनस का इधर आया तो प्लस का बराबर 6n। तो 6n बराबर क्या हो जाएगा? 6n बराबर 1002। 1002 में 6 का भाग देंगे तो हमें n का मान प्राप्त होगा। दस में 6 का भाग एक बार बचे कितने? 4। n बराबर कितना आया? 167। अब हमें एसएन ज्ञात करना है। विषम पदों का 3 से विभाजित विषम पदों का योग ज्ञात करना 1 से 1000 तक की संख्याओं का। तो हम जानते हैं कि एसएन बराबर क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक f प्लस l। अंतिम पद हमें दिया हुआ है, प्रथम पद हमें दिया हुआ है, तो यह सूत्र प्रयोग करेंगे। तो s 167 बराबर n का मान क्या है? 167 बटा 2 कोष्टक a का मान 3 प्लस l का मान 999। s 167 बराबर क्या हो जाएगा? 167 बटा 2 गुणा 999 में 3 जोड़ेंगे तो 1002। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 501। 167 गुणा 501। 167 से 67 को 501 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएंगे। कैलकुलेशन आप जितनी करोगे, जितनी ही आपकी सुधरेगी, तो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करते रहो। तो 167 को 501 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो गए 83,667।
1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल है। अब आप इसे नोट डाउन कर लो। क्या क्या था हमने पहले संख्याएं लिखी थी, विषम संख्याएं जो 3 से भाज्य 1 से 1000 के बीच। तो इससे हमें प्रथम पद a बराबर 3 प्राप्त हुआ, सारांतर d बराबर 6 प्राप्त हुआ और an बराबर 999। तो हमने n ज्ञात किया, पदों की संख्या ज्ञात की। तो n वाले सूत्र लगाया और इसमें सभी का मान पुट किया तो हमें n का मान प्राप्त हुआ। फिर sn वाला सूत्र लगाया क्योंकि पदों का योगफल पूछा था हमें। तो यह सूत्र लगाया, इसमें वैल्यू पुट की तो हमें 167 का मान 83,667 प्राप्त हुआ। नोट डाउन करो आप इसे, हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन करते हैं। अब 8वां क्वेश्चन में क्या है, a बराबर कितना दिया हुआ है 8, n में पद दिया हुआ है 33 और sn पदों का योग दिया हुआ है 123। हमें ज्ञात क्या करना है, n और d पदों की संख्या और सारा अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। a बराबर 8 दिया हुआ है, n में पद 33 दिया हुआ है और sn बराबर 123 दिया हुआ है और n और d हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 कोष्टक 2 1 बटा n, sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। यह सूत्र लगाया क्योंकि a का मान 8 दिया हुआ है और l का मान 33 दिया हुआ है हमें, इसलिए यह सूत्र लगाया। तो sn कितना दिया हुआ है हमें 123। तो 123 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है। a कितना दिया हुआ है 8 प्लस l कितना दिया हुआ है 33। तो 123 ये दो इधर भाग में है तो इधर आएंगे तो गुणा में आ जाएंगे। तो 123 गुणा 2 बराबर n गुणा 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41। ये कितना हो गया 246। 123 को 2 से गुणा करेंगे तो 246 और n गुणा 41 इधर क्या है गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो n बराबर 246 बटा 41 और n बराबर 246 में 41 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 6 बार। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 6। अब क्या ज्ञात करना है हमें, सार अंतर d ज्ञात करना है। तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n दिया हुआ है 33, a भी दिया हुआ है 8, n हमने प्राप्त कर लिया 6 और d हमें ज्ञात करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, an की जगह 33 बराबर a 8 प्लस n का मान हमने प्राप्त किया 6 माइनस 1 इंटू d हमें ज्ञात करना है। 33 बराबर 8 प्लस 5d। ये 8 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। तो 33 माइनस 8 बराबर 5d। 33 में से 8 गए तो कितना बचे 25 बराबर 5d। d इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो d बराबर 25 बटा 5 बराबर 5। d का मान कितना प्राप्त हुआ 5 और n का मान 6। क्या किया था हमने sn वाला सूत्र लगाया था। sn वाला सूत्र लगा के इसमें वैल्यू पुट, ये सूत्र लगाया था क्योंकि l का मान हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने ये सूत्र लगाया था a प्लस l वाला और इसमें वैल्यू पुट की थी और n का मान प्राप्त किया था। फिर
एन वाला सूत्र लगाया था और ये एन का मान इसमें रखा था, तो हमें डी का मान प्राप्त हुआ, सारे अंतर प्राप्त हुआ 5। तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करती हूँ। कल बच्चे 2 क्वेश्चन 9th और 10th वो करती हूँ और विविध प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।